हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो, अभी हमने जो कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को स्टडी कर लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जो फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जब हम नेमिंग ही कर रहे हैं तो इसको भी साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप, इनको हिंदी में अभिलक्षणीय समूह बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके कारण कोई भी जो कंपाउंड होती है उसकी सारी प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, यानी आप क्या बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप को? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? इट इज functional group is an atom or group of atom or group of atoms। ठीक है, या तो एक सिंगल एटम होगा या उन एटम्स का क्या होगा? ग्रुप्स होगा। विच डेटरमाइन जो क्या बताएगा? डेटरमाइन दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो एक कंपाउंड्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसी फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है। ठीक है, तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप जो हम स्टडी करेंगे वो कौन कौन से स्टडी करेंगे, उनके अंदर कौन सी जो आइडेंटिफिकेशन होगी किस एटम को देख के या उनके नेम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शनल ग्रुप। क्या लिख लिया? फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे हम लिखेंगे सफिक्स, यानी जहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनके नेम के पीछे क्या लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दे रखे हैं हैलोजन एक्स। ठीक है, तो एक्स को क्या बोलते हैं हम? हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हैलोजन बोलेंगे। तो एक्स का मतलब क्या हो सकता है? कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार अपने को क्या है केमिस्ट्री में हैलोजन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर फ्लोरीन का कहीं भी प्रेजेंट होगी तो उस कंपाउंड का नाम बनेगा फ्लोरोसे। ठीक है, अगर क्लोरीन प्रेजेंट होगी तो उसका नाम बनेगा क्लोरोसे। ठीक है, अगर ब्रोमीन कहीं प्रेजेंट होगी तो उसका नाम बनेगा ब्रोमोसे। और अगर कहीं आयोडीन अगर प्रेजेंट होगी तो उस कंपाउंड का नाम बनेगा आइडो से बनेगा। ठीक है, तो ये अपने को दिए हुए हैं। ये क्या है? प्रेफिक्स के रूप में यूज होते हैं। ये नाम से पहले बोले जाएंगे। तो क्या होंगे? जो नाम से पहले बोले जाएं उनको क्या बोलेंगे? प्रेफिक्स बोलेंगे। इसलिए मैंने इस साइड इनको नहीं लिखा, सफिक्स वाली साइड में। ठीक है, इसके बाद जो हम फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे वो हम करेंगे जो OH ग्रुप जिसमें लगा होगा। ठीक है, जहाँ भी OH ग्रुप लगा हो उसको हम बोलेंगे एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल की क्या आइडेंटिफिकेशन है? किसी भी नेम में अगर आपको पीछे ओल वर्ड मिले तो वो एल्कोहल होगा। ठीक है, दूसरा हम स्टडी करेंगे वो होगा एमाइन, NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एमाइन। तो इसमें भी नाम के पीछे क्या लगा होगा? एमाइन लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जैसे अपने को CHO दिए, इसको हम बोलते हैं एल्डेहाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे? एल्डेहाइड। ठीक है, और इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है? नेम के पीछे क्या लगा होगा? AL लगा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसमें नेम के पीछे क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने को दिया है RCOR। ठीक है, चाहे ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कीटोन ग्रुप। क्या बोलेंगे? कीटोन। ठीक है, और इसमें क्या लगा होगा? नाम के पीछे ONE
यानी 1 जिसको बोलेंगे, बट ऑन बोलेंगे केमिस्ट्री में। तो हम इतने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे स्टडी करेंगे जो आपके 10th लेवल के अकॉर्डिंग अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो नेमिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम करेंगे हैलोजन। तो सबसे पहले आपको आने चाहिए एल्केन। जितने भी आपने एल्केन पढ़े हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ठीक है, उन्हीं से इन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखो वो किस तरह होगी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एल्केन लिखना है, और एल्केन से ही क्या बनेंगे, जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करेंगे, जितने भी आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा तो उसके अंदर देखा था ना कि ये क्या होते हैं, पेरेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी जो एल्केन है, ठीक है, एल्केन के अंदर अगर हम क्या स्टडी करें, हैलोजन एटम को जोड़ते हैं। ठीक है, किसको जोड़ते हैं, हैलोजन को। ठीक है, तो जो नाम मिलेगा अपने को, इसकी नेमिंग किस तरह होगी, हम बोलेंगे इसको हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे इनको, हेलो एल्केन। ठीक है, तो अब देखो ये किस तरह होता है कि जो अपने को एल्केन दिया है CnH2n+2 का जो अपने को फार्मूला दिया है, ठीक है, और इसमें क्या जुड़ेगा, कोई भी हैलोजन जुड़ेगा जिसको हम X से शो करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जब जुड़ेगा तो कुछ निकलेगा, तभी जुड़ेगा ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा यहाँ पे हेलो एल्केन। अब देखो इसकी नेमिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो एक तरह आप लिख लो एल्केन सारे। ठीक है, इसके डिफरेंट मेथड दिए हैं। ठीक है, तो एल्केन हमें पता है पहला जो है वो है मीथेन, दूसरा जो अपने को दिया है वो दिया है इथेन, तीसरा अपने को दिया है क्या, जो प्रोपेन दे रखा है। हम 3-4 ही लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं, बाकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हमें पता है ये है मीथेन, ठीक है, ये है इथेन, और इसके बाद अपने को दिया है प्रोपेन। तो इनसे हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, जो भी एल्केन दिया है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है और उसके साथ क्या है, हैलोजन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अपने को दिया मीथेन CH4, और मैंने क्या किया, इसकी एक हाइड्रोजन को कम कर दिया और इसके साथ मैंने कोई भी क्या है, हैलोजन लगा दिया। तो मैंने पढ़ाया ना कि हैलोजन में क्या लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इन चारों में से आप कोई लगाओ इसकी एक हाइड्रोजन कम करके। जैसे यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दी, ठीक है, तो अपने को जो ये मिल गया हेलो एल्केन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, जब फ्लोरीन जुड़ी है तो इसका नाम होगा, फ्लोरीन से शुरू, तो मैंने बताया कि इनका प्रेफिक्स लगेगा। ठीक है, यानी हेलो मतलब यहाँ पे फ्लोरो, फिर एल्केन कौन सा है, जैसे मीथेन है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो मीथेन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह इसकी नेमिंग हो जाएगी। यानी जो भी हेलोजन जिसके साथ लगा है तो हेलोजन को हमेशा पहले ही बोला जाता है। ठीक है, सेकंड वन में देखो ये अपने को इथेन दिया है, C2H6 दिया है। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या जोड़ना चाहता हूँ, क्लोरीन जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसका एक हाइड्रोजन कम करना होगा अगर इसके साथ कुछ जोड़ना है। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया। जैसे क्लोरीन को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, इसका नाम किससे शुरू होगा, क्लोरो से। ठीक है, अब मेरे को देखना है कार्बन कितने थे, 2, तो नाम क्या आ जाएगा, इथेन से। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि हम एल्केन से ही सारे नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला कार्बन थर्ड वाला ले लिए, तो इसके साथ हम मान लो मैंने ब्रोमीन ऐड करना है तो इसका एक हाइड्रोजन कम करना होगा, 8 है तो यहाँ पे 7 कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाम इसका शुरू होगा ब्रोमो से, तो क्या होगा ये ब्रोमो, और 3 वाला है तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह नेमिंग होगी। अब मान लो आपको एग्जाम में आता है कि आइडो ब्यूटेन लिखो, क्या आ जाए, आइडो ब्यूटेन, तो आप आइडो ब्यूटेन का नेम कैसे लिखोगे, आइडो से आपको क्लियर हो गया कि आयोडीन लगेगी, ब्यूटेन से आपको पता चल गया, या ब्यूट से आपको पता चल गया कि कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, और एन से मतलब पता चल गया कि सभी कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में है तो आप आसानी से कर सकते हो।
तो आपने कार्बन 4 देखे तो आप 4 कार्बन ऐसे सीरीज में लगाओ, लगा लिए। फिर आपने इस कंडीशन को पूरा कर दिया कि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर आपने आयोडीन को ऐड करना है, या तो स्टार्टिंग में करो या लास्ट में करो। मान लो आप स्टार्टिंग में करते हो, ठीक है, ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग में और लास्ट में क्यों ऐड करते हो। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, हम कुछ मिसलेनियस पढ़ेंगे, उसके अंदर हम रूल स्टडी करेंगे कि कोई भी जो आपको दिया होगा, ठीक है, कंपाउंड, उसका नेम किस रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, जो 9 अपने को क्या दिया, हाइड्रोजन 4 कार्बन है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C4, हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे 9, और ये आ गया। तो ये क्या है, आइडो जो अपने को दे रखी है, ब्यूटेन दे रखी है। इसी तरह इसका अगर आपसे दूसरी तरह भी फार्मूला पूछ सकते हैं, देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या जुड़ी है, आयोडीन जुड़ी है, और साथ में क्या जुड़ी हुई है, 2 हाइड्रोजन जुड़ी है। तो ये इस तरह भी दिया हो सकता है ना, ठीक है, या यहाँ पे आयोडीन लिखी हो सकती है, या ब्रैकेट के अंदर भी लिखी हो सकती है। मान लो यहाँ ना लिखी है तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसे ब्रैकेट में लिख देगा, ठीक है। बाकी वालों को ऐसे सीरीज में जोड़ता जाएगा, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। तो ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, बस लिखने का थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है। तो इस तरह आप, मेरा मन कहता है कि आप इसको कर लोगे, ठीक है। बाकी तो अलग अलग मेथड है, ठीक है। कई बार ये आता है, जैसे आपको लिखा हो 2-आइडोपेंटेन, क्या लिखा हो, 2-आइडोपेंटेन, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है वो आपको बताता हूँ। पीछे से देखो, हमेशा कोई भी फार्मूले का जो नाम लिखा है ना, उसका लास्ट वाला हिस्सा देखो, वो मेन होता है। तो पेंट देखा तो मतलब आपको पता चल गया कि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और उनके बीच में एन देखा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब आपने देखा कि 2 आइडो है, मतलब फर्स्ट पे या लास्ट पे आपको अब आयोडीन नहीं लगानी है। अब आप क्या करो, कार्बन की नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, जहां से मर्जी आए उधर से करो, ठीक है। अब जिस पोजीशन पे आपने 2 नंबर दिया है वहां पे आयोडीन को ऐड कर दो, ठीक है, और बाकी जितनी भी जो कार्बन बचे उनके साथ हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो इसका 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। इसके कितने हैं, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसके कितने हैं, 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही। इसके भी क्या है, 2 है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, इसका 1 है तो 3। तो इस तरह ये 2-आइडोपेंटेन बन जाएगा, ठीक है। इनके भी हम आइसोमर बना सकते हैं आयोडीन को इधर उधर करके, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है अपना जो एल्केन है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एल्कोहल, ठीक है। अब देखो ये तो हम रखेंगे, इन्हीं से बनाएंगे, बाकी इसको हम साफ कर देंगे, ठीक है। अब देखो एल्कोहल हम किस तरह करेंगे, एल्कोहल किस तरह बनेंगे वो देखो। नेक्स्ट अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। तो अब देखो एल्कोहल जो है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, हमें पता है, अगर फार्मूला दिया होगा तो उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर नाम दिया होगा तो इसमें ये लास्ट वाला जो अक्षर है, यानी कौन सा वर्ड है, सफिक्स, क्या होगा, ओल प्रेजेंट होगा, क्या होगा, ओल वर्ड लगेगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जितने भी एल्कोहल है वो हम किससे बनाएंगे, वो हम एल्केन से बनाएंगे। तो एल्केन के अंदर क्या होगा, ओल जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वो इसका IUPAC नेम होगा, क्योंकि जितने भी हम नेमिंग स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सारी की सारी IUPAC नेमिंग ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्केन के अंदर जब अगर आप ओल एल्कोहल को ऐड करते हो तो मतलब ओल जुड़ेगा। ओल कब जुड़ेगा, जब इसकी ई हटा दोगे, तो अपने को जो नाम मिलेगा वो क्या होगा, एल्केनोल होगा, ठीक है। तो एल्केन का हमें फार्मूला पता है, CnH2n+2, और ओल में क्या लगेगा हमें पता है, OH ग्रुप लगेगा। कब लगेगा, जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी, जैसे हमने अभी वो किए थे हेलो एल्केन, ठीक है। तो अपने को इसका फार्मूला क्या मिल जाएगा, CnH2n+1, और क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसी फार्मूले को फॉलो करना है, या फार्मूला जिसके याद नहीं होता वो नॉर्मली ध्यान रखें कि क्या होता है, OH ग्रुप ऐड करना है।
किसको हटा के, एक हाइड्रोजन कम करो और OH ग्रुप उसमें ऐड कर दो। तो अपने को जो अल्कोहल मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे वो देखो, ठीक है। तो अल्कोहल के अंदर देखो पहला अल्कोहल हम बना रहे हैं तो CH4 दिए। अब देखो CH4 में हम हाइड्रोजन कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं। अब इसके साथ OH ग्रुप जुड़ना चाहता है तो यहाँ जगह तो खाली होनी चाहिए ना, इस जगह को खाली कैसे करेंगे, H को हटा देंगे और OH को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम की और इसके साथ क्या जोड़ दिया, OH, ठीक है। अब देखो नाम बनेगा एल्केन प्लस ओल से, ये क्या थी, मीथेन थी, इसका ई हटाओ, ठीक है, क्या हटाओ, ई, और इसके साथ क्या लगा दो, पीछे ओल वर्ड लगा दो, यानी जो नाम के पीछे लगेगा वो क्या होगा, सफिक्स होगा। तो ये क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो अपने को दिए C2, जो अपने को क्या दिए H6, इसका एक हाइड्रोजन हटाओ और इसके साथ OH लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हमें पता है इथेन, और पीछे क्या लगाना है, ओल, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। अगर आपसे कहे कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, एग्जाम में आ जाए कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो इथ देखा तो आपको पता चल गया कि 2 कार्बन है, ठीक है। एन देखा तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओल देखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एल्कोहल है, तो एक कार्बन के साथ OH लगा दो, बाकी जितने भी जो बॉन्ड पूरे करने हैं वहां पे आप क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दोगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको इथेनॉल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर लोगे, प्रोपेनॉल, एक H कम करो OH ग्रुप जोड़ दो, तो क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता था कि पेंटेनॉल बनाओ, पेंटेनॉल। अब देखो ये है पेंटेनॉल, तो हमें पता है पेंट में क्या है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये 5 कार्बन एटम आपने लिखे, ठीक है। ओल लिखा है सीधा, तो या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में कहीं भी OH ग्रुप लगा दो, और बाकी क्या है, हाइड्रोजन पूरे कर दो, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके भी 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसका एक सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, तो इसके 3, तो इस तरह क्या बन जाएगा, ये अपने पास पेंटेनॉल का। अगर एग्जाम में आ जाए कि पेंटेन टू ओल बनाओ, पेंटेन, अब देखो पेंटेन और 2 ओल ये आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना, पेंटेन देखा तो 5 कार्बन एटम की एक सीरीज बनाओ, ठीक है, और उनके ऊपर नंबर लिखो, पहले लिख दिए। अब इसने क्या, 2 ओल मतलब दूसरे पे ओल मतलब OH, तो जहां पे 2 नंबर है वहां पे OH जोड़ दो। बाकी क्या करने हैं, आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं, ये हाइड्रोजन लगाने हैं, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के एक और एक 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हैं तो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसका एक बना है तो मतलब 3 और चाहिए तो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह के आप सभी जो एल्कोहल है उनकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया होगा आपके। उसके बाद एल्कोहल हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है एमाइंस। देखो एमाइंस में क्या होता है, ठीक है। एमाइंस में देखो, एमाइन सिंपल ही है, इनकी तरह ही जैसे हमने ये सारे एक ही सीरीज के हम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। एमाइंस में क्या होगा, एमाइन में बस आपने ये ध्यान रखना है कि NH2 ग्रुप जुड़ा होगा। कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, तो वो क्या होंगे, एमाइंस होंगे। और इसमें जो सफिक्स लगेगा, जो क्या लगेगा, सफिक्स जो नाम के पीछे लगता है वो क्या लगेगा, एमाइन लगेगा। क्या लगेगा, एमाइन नाम के पीछे जोड़ना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सारे बनेंगे किससे, एल्केन से बनेंगे, ठीक है। और एल्केन के प्लस में क्या कर देंगे, एमाइन कर देंगे, ठीक है। एमाइन कर देंगे तो इसकी एल्केन वाली ई हटा देंगे और एमाइन जोड़ देंगे, तो नाम क्या बनेंगे, एल्केनेमाइन, नाम क्या होंगे, एल्केनेमाइन, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर रखो, फार्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हो CnH2n+2 एल्केन का है, और इसके प्लस में क्या करेंगे, NH2 करेंगे, ठीक है। NH2 करेंगे तो हमें पता है एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा CnH2n+2
+1 NH2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर करना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन घटाओ और पीछे क्या लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो। तो हमें पता है 4 थी, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 कर दी और साथ में क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या है, मीथेन। कौन सी एल्केन है ये, मीथेन। और मीथेन के पीछे क्या लगेगा, हमें पता है एमाइन लगेगा। तो क्या बन जाएगा, मिथने एमाइन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर हम करें तो इसी तरह अपने को इथेन दिए, इथेन का एक हाइड्रोजन कम किया और उसके साथ क्या ऐड कर दिया, NH2 ग्रुप। तो इससे क्या नाम बन जाएगा, इथेने एमाइन, क्योंकि ये इथेन है और इसके पीछे क्या लगा दिया, एमाइन लगा दिया। मान लो एग्जाम में आपको इस तरह आ जाता है। ठीक है, ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है और ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि इसका IUPAC नेम लिखो, राइट दी IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले कार्बन काउंट करो, कितने हैं, 3। तो मतलब नाम किससे बनेगा, प्रोप से बनेगा। फिर आप देखो सभी कार्बन कार्बन एटम के बीच, तीनों के तीनों कार्बन एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। फिर आप देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो है, आपको दिख रहा है नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा। तो आपको पता है कि एमाइन में क्या सफिक्स लगेगा, एमाइन। तो नाम बन जाएगा प्रोपेने एमाइन। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपसे ब्यूटने एमाइन पूछा जा सकता है, ब्यूटने एमाइन, पेंटने एमाइन, किसी का ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप सेम वही प्रोसीजर यूज करोगे। ठीक है, पीछे बस NH2 ग्रुप लगाओ, एमाइन देखा तो NH2 ग्रुप लगेगा, ब्यूट देखा तो 4 कार्बन लगेंगे, एन बीच में है तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बाकियों के साथ हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो अपने आप ही फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जो अपने को एमाइंस दी हुई है। अगर आपसे क्या पूछे, ब्यूटेन 2 एमाइन पूछे, ठीक है, तो वो इस तरह अपने को बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर अपने को क्या दे दिया हो, ये NH2 ग्रुप दे दिया हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 2 3 4, तो ये सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या है, एमाइन ग्रुप है। तो उससे क्या है, आप उसी के अकॉर्डिंग नेम कर लोगे। तो ये हो गए एमाइन के। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, एल्डेहाइड के। ठीक है, हमने हेलो एल्केन पढ़ लिया, एल्कोहल पढ़ लिया, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एल्डेहाइड। ठीक है, तो देखो एल्डेहाइड, एल्डेहाइड क्या होंगे, देखो एल्डेहाइड के अंदर आपको क्या खासियत मिलेगी, इसके अंदर क्या होगा, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। और ये CHO ग्रुप जो होता है ना, उसमें इस तरह बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब देखो अगर आप CHO ग्रुप को देख रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह दिए, मतलब यहाँ पे एक ही एटम के साथ ये CHO ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके केस में जो सफिक्स ऐड होगा, क्या ऐड होगा, सफिक्स। ठीक है, तो वो क्या लगेगा, वो लगेगा Al। एल्डेहाइड में क्या लगता है, Al वर्ड यूज होता है। ठीक है, नाम के पीछे। तो हमें पता है कि जो एल्केन दी हुई है, ठीक है, उसमें Al वर्ड जोड़ेंगे तो क्या है, कुछ तो निकलेगा, E हट जाएगा इसका और इसके साथ Al लग जाएगा। तो जो नाम मिलेंगे अपने को, उनको क्या बोलेंगे, नेमिंग को एल्केनल्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला जो हम एल्डेहाइड बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, एक सिंगल कार्बन होना चाहिए। और हमें पता है कि एल्डेहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये किसी एक के साथ जुड़ेगा तो एक कार्बन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आप इसके साथ क्या ऐड कर दो, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी, हाइड्रोजन लगा दी। ठीक है, तो ये अपना पहला एल्डेहाइड बन गया, क्योंकि हमने देखा कि एल्डेहाइड का ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ क्या है, हम क्या लगा दें, ओनली हाइड्रोजन लगा देंगे तो सिंगल कार्बन कंपाउंड अपने को जो पहला मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीथेन वाला जो मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
एक कार्बन से क्या बनता है, मीथेन, और पीछे क्या लगा देंगे, Al, तो क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, फॉर्मल्डेहाइड होता है। क्या होता है, फॉर्मल्डेहाइड। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी तरह अब आपसे कह दे कि सेकंड कार्बन, यानी जिस एल्डिहाइड के अंदर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हो वो बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कार्बन एटम ऐड कर दो, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। इस कार्बन के साथ इसके जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया ना CH3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, CHO। तो ये सेकंड एल्डिहाइड अपने को मिल गया, ठीक है, जिसमें क्या है, 2 कार्बन एटम है। नाम किससे शुरू होगा, इथ से। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन हो गया। और एल्डिहाइड तो पीछे क्या लगेगा, Al, तो क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया इस केस में, अगर आप देखो तो ये CHO ग्रुप तो हो गई, तो यहाँ पे क्या है, एक जो हाइड्रोकार्बन है इससे पहले वाले की एक हाइड्रोजन घटा के ले लो, ठीक है। ये ले लिया मीथेन, और इसकी एक हाइड्रोजन कम की और इसके साथ ऐड कर दिया, तो इथेन हो गया ना 2 कार्बन से, ठीक है। ये 2 कार्बन है तो इथेन, और पीछे Al, तो इथेनल। और इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, एसिटाल्डेहाइड। क्या होगा, एसिटाल्डेहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसी तरह आपसे एग्जाम में आता है, ठीक है, क्या पूछते हैं कि प्रोपेनल का फार्मूला या स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोपेनल, ठीक है। तो प्रोपेनल का किस तरह बनाओगे, हमें पता है Al देखा तो पीछे क्या होगा, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रोपेन देखा तो क्या है, मतलब 3 कार्बन है। अब ध्यान रखना इसके साथ काउंट करके चलोगे 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन तो इसमें आ गए, बाकी 2 कार्बन और आप ऐड करोगे, कहीं 3 कार्बन ऐड कर दो। टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 कार्बन, इन कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कंप्लीट करो, तो ये आपका प्रोपेनल का फार्मूला बन गया। देखो यहाँ पे CH3, ये क्या हो गया, CH2, और ये अपने को क्या दिए, CHO दिए। तो ये किसका फार्मूला आ गया, हमें पता है प्रोपेनल का, ठीक है। या इनको कंबाइन लिख सकते हैं, C2H कितने हो गए, 5 हो गए, और पीछे क्या लिख दें, CHO। तो ये भी क्या है, प्रोपेनल है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, 3 कार्बन वाला जो है, हमें पता है 2 कार्बन वाले का एक हाइड्रोजन कम करके CHO के साथ ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रोपेनल मिल जाएगा। इसी तरह मान लो एग्जाम में आपको पेंटेनल दिए, वो भी आप कर सकते हो, या आपको इस तरह कोई स्ट्रक्चर दिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिए और इस स्ट्रक्चर में आपसे पूछ लेंगे कि इसका नेम क्या है, क्या नेम आपको लिखना है, इसका IUPAC नेम क्या है। तो आपने ये CHO ग्रुप, यानी कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसको आपने देखा तो आपके क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, CHO ग्रुप है, ठीक है। बाकी आपने कार्बन देखे, ठीक है, वो कितने हैं, 3 कार्बन के बीच में या टोटल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो आप पहले क्या करो, ये CHO ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, कार्बन कार्बन काउंट करो कितने हैं, 4 कार्बन है, तो नाम किससे बनेगा, ब्यूट से बनेगा। सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। फिर CHO ग्रुप देखा तो क्या लग जाएगा, Al लग जाएगा। तो ये क्या फार्मूला हो गया, ये हो गया ब्यूटेनल का, ठीक है। तो इस तरह हम क्या है, सारे एल्डिहाइड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो अपने को दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे अभी। तो नेक्स्ट जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, हमने पढ़ा था कि COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो COOH के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा, ठीक है, जैसे हमने एल्डिहाइड का देखा था। एल्डिहाइड में क्या था, कार्बन क्या
ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड था, दूसरा हाइड्रोजन के साथ था, जबकि इसमें एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और दूसरा OH के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है नेम के पीछे जो सफिक्स ऐड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ओइक एसिड। क्या होगा, ओइक एसिड। अगर IUPAC नेम लिखा हुआ है तो उसके नेम के पीछे अगर ओइक एसिड दिया है तो इसका मतलब क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोचो सेम एल्डिहाइड की तरह अगर आपको एक कार्बन वाला क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो क्या करोगे, एक कार्बन तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एक सिंगल कार्बन ऑलरेडी इसमें है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे, कार्बन तो ऐड करोगे तो डबल कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा H, यहाँ पे C और इसके साथ 2 ऑक्सीजन और ये H। तो अपना जो पहले सिंगल कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, हमें यहाँ पे पता है कि हम N की वैल्यू लेते हैं ना 1 2 3, ठीक है, तो एक सिंगल कार्बन का जो अपने को कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, HCOOH। जब सिंगल कार्बन अगर प्रेजेंट होता है तो उसका नाम किससे शुरू होता है, मैथ से। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, ठीक है, अगर होता तो वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के ही चांस है। क्यों, क्योंकि ये सारे एल्केन से ही मिलते हैं। ठीक है, तो यानी इसका नाम क्या होगा, हमें पता है कि ये एल्केन से मिल रहे हैं। ठीक है, तो एल्केन के अंदर क्या जोड़ेंगे, सफिक्स ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या मिलेगा अपने को, इसकी ई हटा के ये अपने को नेम मिलेगा एल्केनोइक एसिड। क्या मिलेगा, एल्केनोइक एसिड। तो यहाँ पे हमें पता है कौन सा है, यहाँ पे मीथेन है, तो क्या बन जाएगा, ये मीथेन के पीछे क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, ये मेथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डबल कार्बन यानी 2 कार्बन का अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे तो इसके अंदर क्या है, हमें पता है कि एक कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप नेक्स्ट कार्बन लगा दो यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। और इन कार्बन में हमें पता है कि आप बाकी के जितने भी बॉन्ड है वो हाइड्रोजन ऐड करके करोगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या हो गया, CH3 और इसको क्या लिख सकते हैं, COOH। तो 2 कार्बन है तो नाम किससे बनेगा, इथ से। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लग गया, और COOH है तो पीछे क्या लग गया, ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यानी सीधी सी बात है ना, हमने देखा कि इससे प्रीवियस वाले कार्बन के साथ जितनी हाइड्रोजन जुड़ी है उसकी एक हाइड्रोजन कम की और उसके साथ क्या लगा दिया, COOH। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या दिया है, इथेनोइक एसिड दिया। अब इन दोनों के कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखने हैं। मिथेनोइक एसिड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, फॉर्मिक एसिड है, जो किस में प्रेजेंट होता है, आंट स्टिंग के अंदर, यानी मधुमक्खी के डंक के अंदर होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह यहाँ पे क्या दिया अपने को, एसिटिक एसिड दिए। क्या दिया है, एसिटिक एसिड, वाइंगार, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये अपने को दिया हुआ। इसी तरह एग्जाम में आता है कि आपको ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को देख के आपने बताना है कि उसका IUPAC नेम क्या है। आपको क्या शो करना, उसका IUPAC नेम। तो आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, 3 है, तो क्या नाम शुरू होगा, प्रोप से शुरू होगा। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन वाला नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। ठीक है, तो क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। अब आपने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। एक कार्बन जो है वो हमें पता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और OH के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और नाम के पीछे क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। तो यानी इस तरह हम क्या बना लेंगे, CH3 CH2 COOH, ये अपने को क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछे पेंटेनोइक एसिड, तो आप लिख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर दिया है तो नेम लिख सकते हो। देखो पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम, आपने क्या लिए, 5 कार्बन।
हमें पता है एन मीन्स सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ओइक एसिड देखा तो एक कार्बन एटम कोई भी सिरे वाला साइड वाला लेंगे, बीच में से नहीं, साइड वाले किसी भी कार्बन को, या तो पहला या लास्ट वाला, वहां पे आप क्या करो उस कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर दो। ऐसे ना हो एक्स्ट्रा COOH लगा दो, एक्स्ट्रा लगा दोगे तो ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपने क्या करने हैं, हाइड्रोजन एटम लगा देने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को पेंटेनोइक एसिड का क्या मिल जाएगा, फार्मूला या स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वन है वो हम करने वाले हैं कीटोन, ठीक है। तो कीटोन में देखो क्या होगा, कीटोन में देखो नेक्स्ट जो अपना हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, कीटोन। तो कीटोन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, हमें पता है इसको, यानी हम रिप्रेजेंट करेंगे RCOR से, ठीक है। तो R जो होगा ना वो ध्यान रखना है हमेशा क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। ये मैंने आपको नहीं करवाया ना, तो अभी यहाँ पे बता देता हूँ एल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो जहाँ जरूरत पड़ी वहीं यूज। तो एल्काइल जो बनते हैं ना वो किससे बनेंगे, एल्केन से मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे, जो भी आपको एल्केन दी हुई है, क्या दी हुई है, एल्केन, उसमें से आप क्या करो E- कर दिया, ठीक है। ओ नहीं, एल्केन का N हटा दिया, या आप ऐसे सोचो कि एल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा, एल्केन का जो फार्मूला है, ठीक है, सेम वही फार्मूला का, बस एक हाइड्रोजन एटम क्या कर देना आपने, कम कर देना है, और ये अपने को क्या मिल जाएगा, CnH2n+1 से एल्काइल मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएंगे, ये एल्काइल मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप वर्ड रूट के पीछे क्या लगा रहे थे, एन लगा रहे थे एल्कीन एल्काइल में, यहाँ पे क्या आपने ऐड करना है, YL ऐड करना है, ठीक है। तो हमें पता है एक कार्बन है, नाम किससे बनेगा, मैथ से, पीछे क्या लग जाएगा, YL, तो मिथाइल। दो कार्बन है, नाम किससे बनेगा, H से, पीछे क्या लग जाएगा, YL, तो इथाइल। 3 कार्बन है, नाम बनेगा प्रोप से, और पीछे क्या लग जाएगा, YL, तो प्रोपाइल। यानी इन R की जगह आप हमेशा क्या लोगे, एल्काइल ग्रुप लोगे, या तो CH3, C2H5, C3H7, इसी तरह ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो आप देखो इनको क्यों लोगे, ठीक है, वो भी देखो। और इसमें आप कीटोन स्टडी कर रहे हो तो इसके अंदर सफिक्स मैंने बताया था आपको, क्या होगा, सफिक्स लगेगा, ये लास्ट वाले वर्ड कौन से, ऑन लगेगा, ठीक है। तो आप देखो, तो हम ये क्यों लेके चलेंगे, तो ये आपको क्या दिए, सिंगल कार्बन एटम दिए, और इसमें आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्या लगाने हैं, एल्काइल ग्रुप लगाने हैं। अगर आप कोई कहे कि मैं एल्काइल ग्रुप नहीं लगाऊं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये अपने को मिलेगा H, ये क्या मिल गया, CHO, क्या मिल गया, ये एल्डिहाइड मिल गया, ये कीटोन नहीं रहा। अब कोई कह दे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक साइड में कार्बन लगा दूँ और दूसरी साइड में हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, कौन सा, CH3CHO। तो जो अपना फर्स्ट कीटोन जो अपने को मिलेगा ना वो कौन सा मिलेगा, जो फर्स्ट कीटोन जो मिलेगा उसमें क्या होगा, ये हमें पता है कि कम से कम क्या हो, हमें पता है कि कार्बन एटम देखेंगे फर्स्ट कीटोन में तो टोटल 3 मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों साइड क्या होनी चाहिए, कार्बन। अब इन कार्बन के साथ हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन एटम लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिल जाएगी, कीटोन मिल जाएगी। तो कौन सी मिली ये कीटोन, CH3CO CH3। कितने कार्बन है इसमें, हमें पता है 3 कार्बन है, तो नाम किससे शुरू होगा, प्रोप से। सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, और जो सफिक्स है वो पीछे क्या लगेगा, ऑन लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन बोलेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, एसीटोन, क्या होता है, एसीटोन।
तो ये आपको कीटोन का फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर होगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग इसका टेबल बनाएंगे। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट और सेकंड तो होंगे ही नहीं, पहला जो कीटोन मिलेगा वो CH3CO CH3 मिलेगा, और इसका नाम क्या होगा हमें पता है, प्रोपेनॉन होगा। क्या होगा? प्रोपेनॉन, या इसको बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे? एसीटोन। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, फोर्थ कार्बन वाला, क्या होगा? फोर्थ कार्बन का हमें पता है एल्केन ये होता है। ठीक है, इनकी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो एल्काइल ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, तो हमें 4 कार्बन वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमें यही कीटोन ग्रुप दिए, इसके एक साइड 1 कार्बन लगा दो, दूसरी साइड 2 कार्बन लगा दो। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 हो गए। अब कोई कहता है मैं तो इधर 2 नहीं लगाऊंगा, दूसरी साइड 2 लगाने हैं तो दूसरी साइड 2 लगा दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साइड 2 लगाने हैं, चाहे किसी साइड लगा दो। ठीक है, रहेगा तो वो कीटोन ही। बस उसमें थोड़ी ये बात आती है कि एक तो क्या हो जाएगा, 2 पे आ गया इधर से, और दूसरे में इधर से 2 पे आ गया, रहेगा तो क्या, 2 पोजीशन वाला ही कीटोन। ठीक है, तो अब बाकियों के हाइड्रोजन पूरे करो। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिल गया? हमें पता है 4 कार्बन एटम है, तो क्या हो गया? ब्यूट से शुरू हुआ, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और CO ग्रुप जब बीच में दिया है कार्बन चेन के बीच में, ये सिरे पे नहीं है, साइड में नहीं है CO ग्रुप, तो मतलब क्या है? ऑन लगेगा, तो क्या है? ये हो गया ब्यूटेनॉन। सेम यही इसमें हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये भी क्या है? ब्यूटेनॉन ही है। तो आप क्या लिख सकते हो? इस तरह ब्यूटेनॉन का फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में आता है कि पेंटेनॉन का फार्मूला लिखो। क्या लिखो? पेंटेनॉन। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं आपको समझाता हूं कि पेंटेनॉन का आपको कैसे करना है। पेंट देखा मतलब 5 कार्बन एटम आपने लिए, ये 5 कार्बन। एन देखा सभी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ओन देखा तो मतलब साइड वाले कार्बन को छोड़ दो, साइड वालों को छोड़ दो, बीच वाले किसी भी कार्बन एटम के साथ आपने ऑक्सीजन जोड़नी है। मान लो मैं यहां बीच में जोड़ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। बाकियों के साथ क्या लगा दो? 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के क्या है? 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसके 4 पूरे हैं, इसके 2 है तो 2 हाइड्रोजन के साथ, और इसके 1 है तो 3। तो अपने पास फार्मूला क्या बन गया? CH3 CH2 CO CH2 CH3। क्या ये? पेंटेनॉन हो गया। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसने बीच में लिया, इधर लेंगे तो भी क्या होगा? होगा तो कीटोन ही। ठीक है, अब आप अगर इनकी पोजीशन देखना चाहो तो इनकी नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग आप उस साइड से करोगे जिस साइड से ये ऑक्सीजन जुड़ी है, जिस कार्बन को, उससे कम नंबर मिले। तो इधर से अगर देखोगे 1 2, इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपको नेम दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें पता है 5 कार्बन है, पेंट, सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अगर आप इसमें देखो ये 2 पोजीशन पे है तो ये 2 ऑन। ठीक है, ये इतना डिटेल से आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप सीधा इसको पेंटेनॉन ही लिखोगे। ठीक है, क्योंकि 10th लेवल में इतनी हाई लेवल की नोमेनक्लेचर नहीं देते। तो बच्चों ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप, आज कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों, बने रहना। आगे जो और भी हम साइंस के कुछ लेक्चर और लगाएंगे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है।